हेलो ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा कि एफए क्या है एंड कैसे वो टीए कोर्स में हमारी हेल्प करता है। अब हम समझते हैं एफए टर्मिनोलॉजीज एंड फाइनेंशियल रेशोस। ये मेनली हम जैसे लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। हम जैसे मीन्स जो फाइनेंशियल फील्ड से नहीं है या जो इस सेक्टर से नहीं है, उनके लिए शॉर्ट रेशो है जो हम सिंपली एक नंबर फॉर्म में कंपनी का इन्फो समझ सकते हैं। आपको उसके लिए पूरी बैलेंस शीट या ज्यादा डीप कंपनी के फाइनेंस में जाने की कोई नीड नहीं है। टर्मिनोलॉजीज की एक पीडीएफ मैंने मेंबर्स ग्रुप में शेयर कर दी है, जो आपको सिर्फ पढ़ना है एंड याद रखना है। उसमें कुछ डाउट हो तो हम वीकेंड सेशन में उसको कवर कर लेंगे। बाकी उसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है और उनकी बेसिक डेफिनेशंस है जो आप काफी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं रेशो को। ये सिंपली मैथमेटिकल कंपैरिजन होती है दो नंबर्स की, जिसको हम डिटेल में समझते हैं इसके पर्पस के साथ कि ये क्या पर्पस सर्व करते हैं। फर्स्ट, स्पोर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हम इसको देख के कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तुरंत समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है एबीसी, जिसका नेट प्रॉफिट है 9 करोड़ रुपए एंड रेवेन्यू है 75 करोड़ रुपए एंड उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया 12%। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये होता है कि आपका जो रेवेन्यू है उसमें से कितना परसेंट आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है। इसको कैलकुलेट जैसे करा हुआ है, काफी सिंपल है इसका कैलकुलेशन। जो 9 करोड़ है उसको 75 करोड़ से डिवाइड किया है और इनटू 100 कर दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 12%। ठीक है, तो जैसे ये इसका 2024 का डेटा हो तो 12% प्रॉफिट मार्जिन है, काफी अच्छा होता है कि वो काफी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। सेकंड, ट्रैक ए कंपनी ओवर टाइम। कंपनी के ओवर द टाइम ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज क्या पोजीशन है, बट लास्ट ईयर के अगेंस्ट आज कहाँ है कंपनी। जैसे अभी ये हमने देखा 2024 में इसका प्रॉफिट मार्जिन 12% था। सेम अगर हम देखें 2023 में प्रॉफिट मार्जिन 10% है और 2022 में 9% था। मीन्स ये क्लियर शो हो रहा है इन्होंने उनकी प्रोसेस रोबस्ट की है, लॉसेस शॉर्ट की है, तभी जाके प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है। तो ये फाइनेंशियली एक स्ट्रेंथ शो कर रही है। थर्ड पॉइंट है कंपेयर कंपनी इजीली। अब जैसे ये तो सिर्फ एक सिंगल कंपनी का हो गया। अगर हम सेम सेक्टर की समझिए एक और कंपनी ली मैंने XYZ, जिसका नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ और जिसका रेवेन्यू था 150 करोड़, तो उसका हो गया प्रॉफिट मार्जिन 10%। ये भी सेम उसी फॉर्मूले से निकाला हमने, 15 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 10। जैसे अभी हम इजीली समझ आ रहा है कि फर्स्ट कंपनी ज्यादा बेटर कर रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, 3 साल से वो ग्रो कर रहा है, और सेकंड कंपनी के अगेंस्ट रिवेन्यू भी कम है। ठीक है, रिवेन्यू जो है इसका 75 करोड़ ही है, इसका 150 करोड़ है, मतलब रिवेन्यू भी उसका कम है, मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि वो और मार्केट को कवर कर सके। तो एबीसी हमारे लिए ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल रेशियो हमें कंपनी कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है ये बताता है और हमें एक अच्छे स्टॉक्स पिक करने में मदद करता है। ठीक है, ये काफी सब्जेक्टिव होता है। आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी एंड आप इसे और अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। अब हम समझते हैं रेशियोज की कैटेगरीज कि वो कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमें बताता है कि कंपनी कितने पैसे बना रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। एग्जाम्पल के लिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आरओए, रिटर्न ऑन असेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें और भी रेशियो होते हैं, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ। सेकेंड है लेवरेज। ये हमें बताता है कि कंपनी कितने कर्ज में है या कैसे अपने पैसे को मैनेज कर रही है। एग्जाम्पल के लिए डेट टू इक्विटी रेशो, लिक्विडिटी रेशोस। थर्ड है वैल्यूएशन। ये हमें बताता है स्टॉक सस्ता है या महंगा, हम उसकी रियल वैल्यू के अगेंस्ट कितना ज्यादा पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पीई, प्राइस टू अर्निंग, पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, ईवी, एबेटा। ईवी मींस होता है एंटरप्राइज वैल्यू एंड एबेटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये सब टर्मिनोलॉजीज की शीट में मैंने आपको ऐड कर दिया है, जिसमें ऐसे ही 30-35 टर्म्स है जो हमें ज्यादा यूज होंगे या फिर जिसके अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। काफी बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक मीनिंग से एक लाइनर आपको मिल जाएगा उस शीट में। ये सारी कैटेगरीज भी हम डिटेल में समझेंगे आगे, अभी सिर्फ हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। फोर्थ है एफिशिएंसी रेशो। ये हमें बताता है कि कंपनी उसके रिसोर्स और असेट्स को कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रही है अपने प्रॉफिट और इनकम को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें असेट टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ है ग्रोथ रेशो। ये हमें बताते हैं कि कंपनी किस ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए ईपीएस ग्रोथ, पीएटी ग्रोथ।
EPS वही सेम, अर्निंग पर शेयर्स, और PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ। ये जनरली पास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं कि ग्रोथ मींस लास्ट ईयर से इस साल कितना बढ़ गया, तो वो ग्रोथ हो गया। प्रीवियस कैटेगरीज के जो रेशियो है उन्हीं रेशियो को उठा के अपन उसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो। ये हमें बताता है कि एक्चुअल कैश एंड ऑपरेशनल कॉस्ट कैसी है कंपनी की। एग्जाम्पल के लिए CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू नेट इनकम, फ्री कैश फ्लो रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरी है। हमारा TA बेस्ड सिस्टम है, हमें ये नहीं भूलना है, हम सिर्फ क्वालिटी स्टॉक फिल्टर करना चाह रहे हैं, हमारा एम यही है। और बेसिक हम इंडिविजुअल कंपनी को पढ़ सके कि हाँ वो सेफ है या नहीं है, वो उसके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमने इस कोर्स में FA को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए हमने इसमें से भी फिल्टर आउट करके हम सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 कैटेगरी है इसके ऊपर फोकस करेंगे और इसी को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।